मैं कुछ काम करने के लिए उठा और मैं यही भूल गया कि मुझे करना क्या था। तो भाई ये तुम्हारे साथ भी होता होगा, ये है ब्रेन फॉग, ये मेरे साथ भी होता था। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे मैंने इसे क्योर किया। तो भाई ब्रेन फॉग का मतलब कि जब हमारे दिमाग में धुंध हो जाती है और हम सोच नहीं पाते, हमारा माइंड ये माइंड मैप नहीं बना पाता है कि हमें करना क्या है, जो हम माइंडलेसली करते हैं जिससे कि हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो उसके लिए पहली चीज़ तो है इंस्टा डिलीट करो भाई। इंस्टा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के लिए है, उससे तुम बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाने वाले हो भाई। इसमें इतने ज़्यादा हाई सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम डिजाइनर्स बैठे हैं भाई, जिनकी 8-8 करोड़ मंथ की सैलरी है। मतलब कि जो बाप लेवल के भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, एल्गोरिदम डिजाइनर्स हैं, जिसने तुम्हें इसमें अपने अपनी फील्ड में लॉग्ड इन और शिट इन रहने के लिए फोर्स कर रहे हैं। मतलब कि उन्होंने एल्गोरिदम ऐसा डिजाइन कर दिया जिससे कि तुम रील्स चलाते रहो और तुम ना निकलो बाहर, जिससे कि तुम गरीब ही रह जाओ। तो भाई इतने ज्यादा पैसे उन्हें दे रहे हैं तो उनमें कुछ तो बात होगी। तो भाई वो तुम उस एल्गोरिदम को टक्कर नहीं दे सकते, इसलिए बेटर है तुम भाई अगर अर्निंग एज में नहीं हो या फिर तुम जैसे कि अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हो, तो भाई इंस्टाग्राम अभी डिलीट कर दो। ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ होगी अगर तुम वो कर देते हो। सेकंड चीज़ है इन्फॉर्मेशन कम से कम ग्रैब करो, मतलब कि फालतू की, जैसे कि अगर तुम्हारे घर में कुछ बात चल रही है, तुम्हारे दोस्त कुछ 4 दोस्त गप्पे मार रहे हैं, चुगली कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं मैडम, या फिर तुम्हें कुछ भी, मतलब कि तुम्हें 4 चीज़ें जानने ज़्यादा का शौक है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब करो, तो वो बिल्कुल बेकार चीज़ है, उससे तुम कम रिटेन कर पाओगे। एक फ्रेज भी है कि मोर यू नो द लेस यू गेट, मीन्स कि जितना ज़्यादा हम जानते हैं उतना ज़्यादा हम कम पाते हैं। या एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे कि बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़े मिलियनेयर्स हैं, जैसे कि एलन मस्क का जो पहला ट्रिलियनर बना, उससे भी पूछा चीज़ें और टिप्स आपको अब पता है उतनी, अगर आपने शुरू करा था तो तब पता होती, तो अब आपका कैसा वो होता कि आप ज़्यादा और अच्छे, ज़्यादा बिलियन, मतलब कि अब आप ट्रिलियनर है उससे भी ऊपर होते, या फिर आपकी मेहनत कम लगती, या फिर काफ़ी आप छोटी एज में बन जाते, क्या फ़ायदा होता। तो उन्होंने एक सिंपल सा आंसर दिया कि नहीं, कुछ अच्छा होने के बजाय बुरा होता कि मैं शुरू ही नहीं करता अगर मुझे पता चलता है कि इतना हेक्टिक है, और मतलब कि इतनी एडवांस चीज़ें जो उन्हें आज पता चल चुकी है। तो इस वजह से तुम्हें ज़्यादा किस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी काम करना है कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, तो ये नहीं कि तुमने 10 वीडियो देख ली, एक वीडियो देख ली, उसके बाद तुम देन उसे अप्लाई करो, प्रैक्टिकल हो जाओ लाइफ में, वही सबसे बेस्ट है। उससे तुम माइंडलेस स्क्रॉलिंग और माइंडलेसली चीज़ें करना बंद कर दोगे। तो इस वजह से मेनली जैसे कि हम सोते हैं उस टाइम पे हमारी मेमोरी स्टोर होती है, तो वो भाई तुम्हारी स्लीप ऐसी कुछ अच्छी नहीं है आज के दिनों में। मतलब कि आज के लोगों की, जेनजी लोगों की स्लीप काफ़ी अच्छी नहीं है, वे रात को 2-2 बजे सोते हैं और 6-7 बजे हमें स्कूल के लिए उठना पड़ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी है। तो इस वजह से हमें इन्फॉर्मेशन भी ऐसी कुछ खास स्टोर नहीं कर पाता है हमारा ब्रेन। तो इस वजह से कम इन्फॉर्मेशन ग्रैब करो, बट जो करो वो क्वालिटी की करो, क्योंकि भाई हमें अपना माइंड अच्छा रखना होगा। क्योंकि अब भाई जो मतलब कि अच्छे अच्छे बंदे हैं भाई, जो ओलंपियाड्स वाले हैं, या फिर मतलब कि हमें कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है या फिर कहीं कोई स्टार्टअप शुरू करना है, उसके लिए हमें काफ़ी अच्छा माइंड चाहिए, मतलब कि फास्ट वर्किंग वाला। आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे माइंड चाहिए, बट अगर तुम यही शिट चीज़ें करते रहोगे तो तुम्हारा माइंड कभी भी इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज़ है क्रिएटिन। क्रिएटिन तुम्हें कंज्यूम करना है, क्योंकि जैसे कि मसल्स जो है वो प्रोटीन से बनते हैं, इसी तरह हमारा ब्रेन जो है वो क्रिएटिन से बनता है। हमारा ब्रेन रोज 1 ग्राम क्रिएटिन बना लेता है खुद से ही, बॉडी से ही, बट हमें एक्सटर्नल क्रिएटिन चाहिए। अगर तुम 18 साल से कम के हो अभी, तो इस वजह से तुम्हारा भी ब्रेन अभी ग्रोइंग एज में है। जो तो जैसे कहते हैं जितना ब्रेन भारी होता है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन का ब्रेन था वो ज़्यादा भारी था, वो दुगना था शायद, मतलब कि काफ़ी बड़ा भी था। तो वो उनका माइंड ज़्यादा ग्रो किया हुआ था, तो मतलब ग्रो हुआ था इस तरह से ही। तो तुम्हारा भी माइंड ज़्यादा ग्रो हो जाएगा और तुम अच्छे वो कर पाओगे, मतलब कि तुम्हारा माइंड फास्ट हो जाएगा। तो इस वजह से क्रिएटिन तुम्हारी नेसेसिटी है, ये तुम्हें लेना ही चाहिए अगर तुम 18 से कम की हो। ये ऐसा कुछ महंगा नहीं आता है, 500-600 का आ जाएगा जो तुम्हारा 1 महीना चल जाएगा। ये नेसेसिटी है अपने माइंड के लिए, तुम एक क्रिएटिन तो बाई कर ही सकते हो। और सेकंड चीज़ है जैसे कि अगर तुम काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स, साल्ट्स और शुगर खाते हो, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है भाई। ये तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल ही सोता हुआ कर देंगे, धुंध मचा देंगे तुम्हारे दिमाग में, तुम कुछ भी सोच नहीं पाओगे, जिससे कि तुम डिस्ट्रॉय कर लोगे अपने जीवन को। तो उसे हटा के तुम प्रोटीन खाओ, मतलब कि अच्छी चीज़ें खाओ, जैसे कि जो रिच चीज़ें होती हैं, जैसे कि मिल्क पियो तुम भाई। तुम सिंपल सी बात सोचो, अगर टेररिस्ट अटैक हो जाए मान लो, या फिर कोई वॉर हो जाए जिसमें वर्ल्ड वॉर हो जाए, मतलब कि जिसमें खाने की कमी होने वाली है, तो तुम क्या इजीली पा सकते हो भाई? चावल है, दाल है, मेनली चावल है। चावल तुम आराम से खा सकते हो, तुम 100 किलो चावल स्टोर करके रख सकते हो और देन तुम उसे आराम से कंज्यूम कर सकते हो। बस चावल में जीरो न्यूट्रिशन होता है, तो वो गरीबी का खाना है, उससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। बट मिल्क है, वो रोज नया का नया निकलता है, बिकता है, महंगा भी आता है। चावल 1 किलो आ जाएंगे भाई 40-50 रुपए के शायद से, और मिल्क आता है 1 लीटर, जो कि आता है 70 रुपए का। बट मिल्क इतना ही रहता है, और वो मतलब कि 2 ग्लास मिल्क हो जाता है 1 लीटर, जो कि आराम से खत्म हो जाएगा, मतलब कि एक बंदे की भूख मिटाने के लिए। बट 1 किलो चावल जब हम बॉईल करेंगे तो वे 2.5-3 किलो हो जाएंगे, जितना खाना इम्पॉसिबल है। मतलब कि तुम उससे समझ सकते हो कितना लेस न्यूट्रिशन है उनमें। तो हाईली न्यूट्रिशियस फूड खाओ, जैसे कि जिसमें प्रोटीन है, लेग्यूम्स, जैसे कि सोयाबीन, मूंग, चने, लोबिया, रोज राजमा, छोले,
ये तुम ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। अगर तुम पोहा, जमे, ओट्स इस तरह की चीज़ें खाते हो तो उससे बेटर अल्टरनेटिव्स हैं ये। इनके स्प्राउट्स बना के खाओ। और जैसे कि दिन में भी तुम दाल कंज्यूम करो और अच्छा मिल्क क्वांटिटी कंज्यूम करो, प्रोटीन, वे प्रोटीन ले सकते हो तुम। ये भी ग्रेट चीज़ है, ये तुम्हारे ब्रेन को एक्टिव और अटेंटिव रखेगा। तुम्हारी रिएक्शन स्पीड भी सही रहेगी, मतलब कि रिफ्लेक्स स्पीड समझ रहे होंगे तुम। मतलब कि तुम्हें सोतापन नहीं होगा, मतलब कि कोई कुछ कह रहा है तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है, तुम सुन भी नहीं पा रहे हो, ये अगर तुम्हारे में दिक्कत है तो ये चीज़ अच्छी तरह कंज्यूम करो। और स्लीप पूरी लो, क्योंकि स्लीप लेते हुए ही हमारा माइंड जो है रिकवर होता है। और उसमें मतलब कि चीज़ें स्टोर होती है, तो तुम्हारा ब्रेन जब भी ठीक होगा जब तुम 8 घंटे की स्लीप लोगे। अगर 6-5 घंटे की स्लीप लेके स्कूल जाता हूँ तो मेरा उस दिन दिमाग ही नहीं चलता है। अगर मैं मान ले बाई चांस लेट सोता हूँ तो इस वजह से 8 घंटे की स्लीप नेसेसरी है। दैट्स ऑल, बाय।